दोस्तों, इस गांव के अंदर एक ऐसा परिवार है जिसमें किसी की भी शादी नहीं हुई। गांव वालों का मानना है कि जो कोई भी इस परिवार के सदस्य से शादी करेगा वो मर जाएगा। इसीलिए इस परिवार के सभी सदस्य एकदम सिंगल हैं। सभी गांव वाले इनके परिवार का खूब मजाक उड़ाते थे। इस कारण उनके बड़े बेटे ने अपनी पसंद की लड़की मीना से शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद उन्हें यह दिखाना था कि उनके परिवार पर कोई श्राप नहीं लगा है, यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। कुछ सालों बाद मीना को एक प्यारा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रैम्बो रखा। इससे गाँव के सभी लोगों को यकीन हुआ कि इस परिवार पर लगा श्राप झूठा है। लेकिन उसी दिन रैम्बो के जन्म के बाद उनका हंसता खेलता परिवार श्राप का शिकार बन गया और उसी दिन रैम्बो के पिता इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। रैम्बो के पिता के जाने से उनकी पत्नी मीना की याददाश्त चली गई। उसे केवल एक ही चीज याद थी और वह था उसके बेटे रैम्बो का चेहरा। अब सभी गांव के लोग रैम्बो को अशुभ मानने लगे क्योंकि जब भी वह घर से बाहर निकलता तो पूरे गांव की लाइट चली जाती। अगर वह बच्चों को देखते हुए चोकोबार खरीदता तो वह भी खत्म हो जाती। अब रैम्बो खुद को बदकिस्मत मानने लगा था। लोगों ने उसे कभी ऐसा एहसास नहीं कराया, मगर धीरे धीरे उसे खुद यह एहसास होने लगा। माँ से मिलने घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसके घर में कदम रखते ही उसकी माँ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तभी वहाँ की नौकरानी रैम्बो की बुआ को बताती है कि जब भी रैम्बो उसके पास आता है तो ऐसा ही होता है। ये सुनकर रैम्बो का दिल टूट जाता है और उसकी माँ पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए रैम्बो अपनी माँ को केवल दूर से ही देखता है तो उसकी माँ उसे अपने पास बुलाती है। तो रैम्बो अपनी माँ से कहता है, माँ क्या मैं सच में बदकिस्मत लड़का हूँ? क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो बारिश भी बंद हो जाती है। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलता। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी उसकी माँ रैम्बो से कहती है, बेटा एक दिन ये सारी छोटी छोटी परेशानियाँ टूट कर बिखर जाएंगी और जो तुम चाहते हो वो एक दिन खुद चलकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। इतना कहकर उसकी माँ उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, और तुम्हारे ऊपर भी बारिश होगी। तभी रैम्बो के हाथ रखते ही उसकी माँ की तबीयत काफी सीरियस हो जाती है। अपनी माँ की ऐसी हालत को देखते हुए रैम्बो को यकीन हो गया था कि उसी की वजह से उसकी माँ के साथ बुरा हो रहा है। इसीलिए रैम्बो के दिमाग में आया कि वह अपनी माँ से जितना दूर जाएगा उसकी माँ के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए वह हर दुकान से कॉल करके अपनी बुआ से पूछने लगता कि माँ की तबीयत अब कैसी है। उसकी बुआ ने बताया कि अब उन्हें होश आ चुका है और अब वह अच्छे से खा पी भी रही है। इसीलिए रैम्बो ने अब मन बना लिया था कि वह अब अपनी माँ से कभी मन बना लिया था कि वो अपनी माँ से दूर ही रहेगा। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और रैम्बो एक टीन के नीचे खड़ा होता है क्योंकि रैम्बो नहीं चाहता था कि उसकी बदकिस्मती से किसी का बारिश का मजा खराब हो जाए। तभी आसपास के बच्चों ने कहा, हमने एग्जाम के लिए इतनी मेहनत की है और वे विनती करते हैं काश ये बारिश बंद हो जाए। उसके दोस्त को रैम्बो की किसी भी बात का विश्वास नहीं होता था, इसलिए जैसे ही रैम्बो बारिश में भीगने के लिए कदम रखता है बारिश एकदम से रुक जाती है। अब उसका दोस्त कहता है, भाई ये तो एक इत्तेफाक की बात है। रात के समय उसका एक और दोस्त कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए एक चोकोबार खरीद दूं तो तुम मान लोगे कि ये तुम्हारे हाथ पैर और दिमाग में चल रहा है। अब जैसे ही वो चोकोबार लेने जाता है बूढ़े चाचा उससे कहते हैं, सारी चोकोबार खत्म हो चुकी है, आखिरी वाली वो लेकर जा रहे हैं। अब रैम्बो का दोस्त उनसे चोकोबार को छीनकर रैम्बो की ओर लाने लगता है, लेकिन तभी उसका दोस्त अचानक से गटर में गिर जाता है। फिर भी वो चोकोबार को कुछ नहीं होने देता। जैसे ही वह रैपर को हटाता है तो एक कौवा ठीक उसकी चोकोबार के ऊपर पॉटी कर देता है। रैम्बो कमाने के लिए सुबह कैब का काम और रात को पब में बाउंसर का काम संभालता है। वह पब में हमेशा नीचे की तरफ ही देखता था, लेकिन एक दिन वो एक सुंदर लड़की को देख लेता है।